सभी को राधे राधे। आज के दिन एक फ्लैट मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पर दी और उसके बाद में हमने सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर सेटअप को आइडेंटिफाई किया। क्यों मार्केट के अंदर सेलिंग हमने किया, कल के दिन हमने यहाँ पर मार्केट में क्लियरली आपको बताया था कि फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रॉपर कोई जब तक सेटअप नहीं बन जाता उससे पहले कोई भी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सही नहीं होगा। और आप देखोगे भी तो पूरे दिन यहाँ पर कोई खास ऐसा नहीं है कि सेलिंग के अंदर ही मार्केट रहा। क्लियरली एक वॉलेटाइल दिन यहाँ पर आपको देखने को मिला। मार्केट सेलिंग के अंदर आया, बाइंग के अंदर सेलिंग बाइंग, इसी तरीके से मोमेंटम मार्केट में आकर के लास्ट के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव के अंदर मार्केट में क्लोजिंग हुई है। तो डिटेल के अंदर एक बार इस मार्केट को यहाँ पर समझते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट के अंदर क्यों इस तरीके से हमने मार्केट में सेलिंग किया। एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम देख करके सेलिंग साइड का व्यू हमने मार्केट के अंदर क्यों प्लान किया, इसके पीछे क्या मार्केट के अंदर साइकोलॉजी है। बट उसको समझाने से पहले कुछ अपडेट मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आपको इंडिपेंडेंस डे के बेसिस पर क्लियरली यहाँ पर 15% का ऑफ यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के अंदर दिख जाएगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई भी कूपन वगैरह नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत ही टाइम पीरियड के बाद में यहाँ पर कूपन वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए काफ़ी टाइम के बाद में कूपन अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए है जो भी यहाँ पर कूपन आपको दिया गया है। कूपन कोड फ्रीडम 15 यहाँ पर है। आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं अपडेट आपको यहाँ पर इसीलिए दे रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग 30 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफ़र है। ये भी जो भी कूपन वगैरह है टेक्निकल टीम जो है वो सब कुछ हैंडल करती है। तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग 30 स्टूडेंट जैसे ही कंप्लीट होंगे ये कूपन कोड वहाँ पर फिर जो है अवेलेबल नहीं हो पाएगा उसके बाद में। तो उससे पहले ही यहाँ पर आप जो है अगर आपको इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज़ उसके बाद में आप आकर के कहोगे कि मैं तो सोच रहा था कि 15 तारीख तक अवेलेबल रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग 30 स्टूडेंट्स कंप्लीट होते ही ये कूपन वगैरह यहाँ पर विजिबल नहीं होगा उसके बाद में। वापस चार्ट को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। इस चार्ट के अंदर यहाँ पर क्लियरली बायर आए हैं, यहाँ पर क्लियरली मार्केट के अंदर सेलर आए हैं। फर्दर यहाँ पर मार्केट ने होल्ड करके इस तरीके से पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर भी बायर की पोजीशन है, सेलर की भी पोजीशन है, बायर की भी पोजीशन है। मतलब क्योंकि मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन के अंदर नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर कॉल सेलर पुट सेलर मार्केट के अंदर पोजीशन बना करके अपनी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस मोमेंटम में एक अच्छा खासा सेलिंग का मूव आ चुका है मार्केट के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर फ्लैट मार्केट की ओपनिंग होती है, क्लियरली यहाँ पर मेरा व्यू सेलिंग साइड के अंदर ज़्यादा था, बट मैंने आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर प्लान करने का नहीं बताया। रीज़न क्या था कि मार्केट ने एक हाई ये बना रखा है, एक लो ये बना रखा है, वापस एक यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, इसकी भी मिड के अंदर जाकर के रेंज के अंदर ओपनिंग हो रहा है। तो ऐसे के अंदर कोई भी आप ट्रेड प्लान करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट अगर अपसाइड जाना है तो यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट वगैरह दिखाएगा, डाउन साइड अगर जाना है तो डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह दिखाएगा। इस तरीके से किसी भी साइड में हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। बट मैंने क्यों यहाँ पर आपको कहा कि हमारा सेलिंग साइड का व्यू था। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये जो रजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ओपन होते ही दो कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनाया, तुरंत यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि ओपन होते ही रिजेक्शन ले चुका है। तो मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर जाएगा तो ब्रेकआउट वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगे। इसको देख करके यहाँ पर रिटेलर एंट्री करना शुरू कर देंगे और ऐसा मोमेंटम मार्केट में अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाएगा। जो भी सेलर के स्टॉप लॉस हमें टारगेट करने हैं। बाइंग करने का मतलब क्या होता है, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट है सेलर के स्टॉप लॉस, और अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट है बायर के स्टॉप लॉस। इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा नहीं सकता तो सेलर को टारगेट किया नहीं जा सकता, इसीलिए मार्केट बायर को ही टारगेट करता है यहाँ पर जैसे ही रिजेक्शन लेता है। बट फिर भी हमने डायरेक्टली यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपडेट किया था आज के दिन थी क्या, आरबीआई की पॉलिसी, और जब तक 10:30 तक कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट या फिर कोई भी जो रेट्स वगैरह यहाँ पर हाइक वगैरह होता है, लो
कुछ भी आरबीआई शो करता है क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर बहुत ही वॉलेटिलिटी, कैंडल्स बहुत ही स्पाइक अप डाउन यहाँ पर दिखाता है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले अपडेट किया था। यहाँ पर आप देखो कैंडलस्टिक निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं, कैंडल देखो अपसाइड जा रहा है, तुरंत कोई सेल कर रहा है उसको निकाल रहा है, नीचे आ रहा है ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर वापस इतना अपसाइड मोमेंटम, तुरंत सेलिंग, फिर वापस इतना मोमेंटम। तो ऐसे के अंदर सबको अच्छे से मार्केट निकालने की ट्राई करता है, किसी भी तरीके से कोई मार्केट ट्रेडर में होल्ड नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको अराउंड 10:30 तक कम से कम होल्ड करने के लिए कहा था कि यहाँ पर कोई भी हमारी फ्रेश एंट्री नहीं होनी चाहिए मॉर्निंग आवर के। इसके बाद में दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर जब एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि मार्केट सेलर के जो एसएल हैं, जो मार्केट में प्रीवियस डे के जो हाई वगैरह हैं वहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, उनको जब मार्केट टारगेट नहीं कर सकती और मार्केट यहाँ पर तुरंत क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन ले चुका है। पहले क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर होल्ड करके ब्रेकआउट दिखाया छोटा सा, उसके बाद में यहाँ पर रिजेक्शन ले चुका है, तो मार्केट फर्दर यहाँ पर अपसाइड नहीं जा सकता। इन्हीं बायर के एसएल को मार्केट यहाँ पर टारगेट करेगा। बट मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पर मोमेंटम क्या करता, अगर यहाँ पर डायरेक्ट मोमेंटम ब्रेकआउट कर देता है, इसका एक एक पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट मार्केट के अंदर हो जाते तो फिर मैं वापस यहाँ पर सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं होता। उसका भी आप रीज़न समझो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होते मार्केट के अंदर कौन आता, बायर आते, ये चीज़ सोचते हुए कि मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम करेगा। यहाँ पर अच्छी खासी बायर की पोजीशन भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे में क्लोजिंग कैसे दी है, एक स्ट्रॉन्ग डब्लू पैटर्न के अंदर, लास्ट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग का भी आया है। तो ऐसे में रिटेलर कोई सेल करके यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं गया हो और ब्रेकआउट के अंदर बायर आते मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, तो आपको लगता है कि मार्केट सेलिंग में आ जाएगा। यहाँ पर दिखता क्लियरली ब्रेकआउट फेल, और जब ये चीज़ दिखती तो मार्केट में बायर सेलर के अंदर कन्वर्ट होने में 1% भी टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, तुरंत मार्केट में सेलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि बहुत विजिबल चीज़ है, सबको दिख रही है। बहुत बार ये चार्ट पैटर्न, ये प्राइस आपको दिखेगा जहाँ पर डायरेक्ट मार्केट को सेलिंग में जाना है, मार्केट किसी लेवल के ऊपर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके सबको दिखा कर कि ब्रेकआउट है, फिर वहाँ पर सेलिंग में नहीं आता, डायरेक्टली रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करता है, तुरंत मार्केट नीचे आ जाता है। ये चीज़ें एसएल हंटिंग में आपको समझ में आती है कि कब मार्केट ब्रेकआउट करके फिर सेलिंग में आएगा, कब मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर सेलिंग में आ जाएगा, या फिर कब मार्केट उस रेजिस्टेंस एरिया से पहले ही रिवर्सल होकर के मार्केट में नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट आपको एसएल हंटिंग के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझना पड़ता है, तभी जाकर के इंट्राडे के अंदर एक परफेक्ट ट्रेड आप मार्केट में मास्टर कर सकते हो। तो ऐसे मार्केट यहाँ पर सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाता। मार्केट क्या करता, जैसे आज के दिन यहाँ पर सेलिंग आया, बायर को निकाला, सॉरी यहाँ पर कोई सेल कर रहा होगा उसको ऐसे स्पाइक के अंदर निकाला, वापस सेल किया है उसको स्पाइक में निकाला, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट स्पाइक दिखा दिखा करके फास्ट मोमेंटम मार्केट में सेलर के अगेंस्ट में आकर के जो भी सेल कर रहा है उसको यहाँ पर मार्केट आउट कर रहा है। कोई भी यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाएगा, इतना फास्ट मूव यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए मार्केट में अगर अपसाइड भी जाना होता तो मार्केट ऐसे स्पाइक दिखाता, फिर वापस इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर मोमेंटम करते हुए एक सस्टेनेबल अपसाइड मोमेंटम आता। इसीलिए मैंने कहा कि रिस्पेक्ट किया, फ्लैट के अंदर हर कंडीशन अप्लाई होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि डायरेक्टली यहाँ पर कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, प्राइस कैसा बन रहा है, क्या यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, उसी के बेसिस पर ट्रेड मार्केट में बनाई जाएगी। मार्केट आया, तुरंत रिस्पेक्ट किया, हमने यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू था, बट प्रॉपर सेटअप कंडीशन बनना ज़रूरी था, उसी के बेसिस पर मार्केट में ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर मार्केट आया सपोर्ट एरिया से, जब एक चीज़ क्लियर हो गई, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, दूसरा मार्केट जो है बायर को यहाँ पर टारगेट करेगा, डाउनसाइड जाएगा, तो कैसे सेटअप बनने का आपको वेट करना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आया, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि सपोर्ट से मार्केट रिवर्सल आ रहा है। क्या इस तरीके से मार्केट रिवर्सल करके सेलर को टारगेट करेगा? नहीं, मार्केट इन्हीं के फेवर में जाता है, मार्केट बायर को एक्टिवेट करता है और उन्हीं के एसएल को टारगेट करता है। मान सकता हूँ मैं एक चीज़ कि आपको ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो कि यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बायर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं,
किसी के लिए हो सकता है जो बिगिनर हो, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर मार्केट में आपने देखना स्टार्ट किया हो, या फिर एसएल हंटिंग को अभी अभी स्टार्ट करना सीखा हो, तो मार्केट में आपको एक एक पॉइंट, एक एक कैंडल को रीड करना ज़रूरी होता है। किसी किसी दिन, पर्टिकुलरली किसी दिन मार्केट बहुत इजी ट्रेड भी दे देता है, ओपन होते ही सेलिंग आना शुरू हो जाता है और मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड भी मिल जाती है सेलिंग साइड में। बट कोई कोई दिन बहुत टफ होते हैं, जैसे मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी है यहाँ पर, आज का दिन बहुत वोलेटाइल हो सकता है। मार्केट में वैसा ही बिहेवियर हुआ और उसके बाद में जाकर के जैसे ही यहाँ पर एमएमएस का हमारा सेटअप बना, सपोर्ट से एक डीप पुल बैक आया, यहाँ के आसपास हमने ट्रेड बनाया। वैसे तो इसी कैंडल के अंदर यहाँ पर ही एंट्री बन जानी चाहिए थी, बट थोड़ा सा मैं कन्फर्मेशन का वेट कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा जो है 500 का प्रॉपर थोड़ा सा रजिस्टेंस ले रहा था। इसीलिए जैसे ही कैंडल बनी यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, तुरंत मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम, बहुत फास्ट मोमेंटम करते हुए पूरा नीचे आ गया और लास्ट के अंदर भी कोई खास मोमेंटम डाउन साइड सस्टेन नहीं किया। क्लियरली एक वोलेटाइल दिन आपको यहाँ पर देखने को मिला। डायरेक्ट यहाँ पर सेलिंग आया, फिर बाइंग, और इसी तरीके से डाउन साइड में आकर के मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो कैसे यहाँ पर अगले दिन एक्सपायरी का दिन है, वहाँ पर कैसे मार्केट में हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, कौन सी हमें प्रॉपर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए मार्केट में सेटअप कौन सा चूज़ करना। यहाँ पर मार्केट में सेलर आए हुए हैं, यहाँ पर भी सेलर हैं। बायर की जो पोजीशन है वो बहुत कम होगी, बट फिर भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर के इस एरिया से मार्केट में सपोर्ट आया है। तो लास्ट के अंदर कुछ ना कुछ बायर की जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी कम होगी, बट बायर भी यहाँ पर हो सकते हैं। बट मेजॉरिटी के अंदर आपको यहाँ पर सेलर की ही पोजीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें, सेलिंग आ रही है, वापस यहाँ पर होल्ड कर रहा है, सेलिंग आ रही है तो मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आकर के होल्ड कर रहा है, सेलिंग में आकर के यहाँ पर होल्ड कर रहा है। कंटिन्यूस यहाँ पर शार्प सेलिंग देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो अगर कल के दिन भी मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इसी तरीके से यहाँ पर सेलिंग में जाने की ट्राई दिखाता है कि यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर के सेलिंग में जा रहा है, ये सेलिंग सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट वापस पूरा यहाँ पर अच्छा खासा रिकवरी के अंदर मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है मॉर्निंग आवर में आ जाए या फिर लास्ट के अंदर आए, बट यहाँ पर रिकवरी आपको अच्छे खासे देखने को मिल सकती है अगर फ्लैट ओपन होकर के डायरेक्टली ये नीचे चलना यहाँ पर स्टार्ट करता है। तब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पर हमें बाइंग साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेलर बार बार ट्राई कर रहे हैं। अब एक्सपायरी का दिन पास में आ चुका है, तो कोई भी इतना बड़ा अपने जो पोजीशन के अगेंस्ट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट में मार्केट ओपन होगा तो वो फिर फर्दर ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे। सब यहाँ पर अपने छोटे छोटे जो भी प्रॉफिट होंगे वो बुक करेंगे, या फिर जो लॉस के अंदर होगा वो ट्रेड को कट करके भागेगा और मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। यहीं पर अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है वो बेस्ट है, क्योंकि सेलर आए हुए हैं, उनके फेवर में मार्केट ओपन हो रहा है। तब यहाँ पर डाउन साइड जाना बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन होगी, मार्केट ओपन होते ही सेलिंग में जाता है तब। बट अगर मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होते ही रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर देता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग का जो अपना स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर मैं चीज़ें अपडेट करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में आपको ट्रेड प्लान करना है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।